जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रतिक्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है। राख की दीवार के पड़ोस में ज्ञान महल चैतन्य महल को देखता है और चैतन्य महल की मस्ती ऐसी हो जाती है कि राख की दीवार तो दूर, दीवार मात्र का विकल्प पैदा नहीं होता। विकल्प की उत्पत्ति में भी स्वयं को उत्पन्न होता हुआ जो नहीं देखता, धुआं जिसको दिखाई देता है, उस समय भी
धुएं की ओर जोर नहीं है, ज्योति की ओर ध्यान है। ऐसी जो ज्ञानी की दशा है, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जब व्रत अंगीकार करते हैं तो उस व्रत में कितनी सहजता होती है उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है। व्रत के बारे में चर्चा चल रही है, मगर जागृति पर पूरा जोर है कि आत्म जागृति के बिना ये व्रत जो है, उस व्रत का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए क्योंकि अणुव्रत तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अनंत भव में अनंत बार महाव्रत धारण किया, महाव्रत धारण करके भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि क्रिया पर जोर था। ऐसी जो निष्क्रिय चैतन्य सत्ता जिसमें कभी कोई कार्य हुआ ही नहीं है, ऐसी चैतन्य सत्ता पर ध्यान नहीं गया। और उस पर इस बार इस शिविर में हमारा पूरा जोर है। जो कार्य रूप परिणमित नहीं होती, ऐसी चैतन्य सत्ता जिसमें कभी कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसी जो चैतन्य सत्ता, पलटना अनंत काल तक ये जगत पलटता रहेगा, मगर जो कभी नहीं पलटेगा, जो वहीं पर ही है, घड़ी के कांटे का ठिकाना नहीं है। कभी 12, कभी 1, कभी 2, ऐसे ही वो कांटा घूमता रहता है। मगर उसके मध्य में जो धुरी में जो एक सुई की नोक के बराबर एक छोटा सा जो अंश दिखता है, बस वो सदा अपनी जगह पर है, वो हिलता नहीं है। गाड़ी का पहिया पलट जाता है, मगर बीच में जो धुरी है वो वही की वही है, वो रोड को छूती नहीं है, वो कभी रोड को नहीं छू सकती। ऐसे ही ये परिणाम जो निरंतर पलटते हैं, व्रत करूं तप करूं, ये परिणामों से भी पार ऐसा जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य जो देह की मिट्टी को छूता नहीं है, और वह जो धुरी है, वो धुरी इतनी सूक्ष्म है कि वो धुरी उस पहिए को भी छूती नहीं है, वो बिल्कुल बीच में है। वो कांटा घूमता रहता है और उसे पता भी नहीं है। मध्य में जो सुई के नोक के बराबर जो मध्य में जो धुरी है घड़ी के अंदर, उसे पता नहीं है कि कांटा कहाँ जा रहा है, वो हिसाब नहीं रखता, वो अपनी जगह पर है। ऐसे ही सारा जगत घूमता है, पलटता है, मगर कुछ ऐसा है जो अपनी जगह पर है और ज्ञानी वहां वास करते हैं। ऐसा में ध्रुव चैतन्य, ये चैतन्य। आवाज आ रही है ना? थोड़ी इसकी आवाज बढ़ा दे भाई, माइक। पीछे सबको स्पष्ट सुनाई देगा जो मैं कह रहा हूं। त्रिकाल ध्रुव, ऐसा जो चैतन्य स्वरूप जो व्रत के विकल्प है, वो व्रत के विकल्प की चर्चा कल की। ये व्रत करूं, ये व्रत का पालन करूं, उन भावनाओं में, उन व्रत के विकल्पों के साथ में जो बहता नहीं है, कोई भी भाव से प्रभावित नहीं होता कि ये ऊंचा भाव आया, कोई भी भाव ऊंचा नहीं। जिनसे मुनि धर्म का पालन होता है, ऐसा मुनि धर्म का पालन करने का विकल्प जब आत्मा में आता है तो वो विकल्प कांटा लगता है। और कांटा जो ऐसा है कि वो कांटा ज्ञान का छेदन नहीं करता है, वो ज्ञान से दूर रह करके वो पैदा हुआ है। ऐसा ये ज्ञान में ज्ञान का अनुभव कि जहां पर कांटा है ही नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा 5 अणुव्रत को धारण करता है और 3 गुणव्रत को धारण करता है। ये गुणव्रत का स्वरूप। गुणव्रत में
गुण की बात नहीं है। गुण व्रत में वो जो आंशिक व्रत धारण किया है उनमें 3 प्रकार से है। एक तो ये दिग्व्रत, दूसरा देश व्रत और तीसरा अनर्थ दंड व्रत। गृहस्थ की भूमिका में रह करके ये अब समझना, ये जाने आने के संबंध में है, ये लोगों से मिलने के संबंध में है, किनके साथ में चर्चा करना और रिश्ते कितने तक बढ़ाना, कहां तक बढ़ाना, उसके बारे में है। ये दिशा की मर्यादा के बारे में। दिग्व्रत है, पूर्व दिशा में मैं जाऊंगा तो यहां तक जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। पश्चिम में जाऊंगा तो यहां, ऐसे चारों दिशा की और यहां तक की 10 दिशा की, 4 कोने ऊपर नीचे, यहां की सबकी मर्यादा रख ली। अब मौत होगी तो वो तो यहां से मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक में चला जाएगा। यहां जो मर्यादा रखी थी वो मर्यादा हमारे हाथ में थोड़ी है, कहां जाना कहां आना। तो इसका भाव ये है कि जब विकल्प इतने सिमटने लगते हैं तो सहज ही बाहर से भी सिमटने का भाव आता है। यहां ये बताना चाहते हैं, ऐसी संगति में जाता वो अब बचने लगता है। चौथे गुणस्थान में जब था तब तो वहां पर रिश्तेदारी में सब जगह जाता था। अब ये कहते सिमटते जाओ। कब तक? मरते समय तक दूसरों के वहां शादियों में जाओगे और किसी को कुछ भी नहीं पड़ी। कोई शादी तुम्हारे नहीं जाने से अटकेगी नहीं। मगर ये हमारे अंदर में जो कर्तृत्व का बोझ है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो उन्हें कैसा लगेगा? एक बार लगेगा, फिर दूसरी बार कम लगेगा और तीसरी बार तो आदत हो जाएगी, फिर कभी जाएगा तो कुछ लगेगा कि ये क्या आ गया। बाद में उल्टा हो जाएगा ना भगवान। इसलिए है ये इधर जाना उधर जाना। मैं बापूजी को बहुत बोलता था, कहां 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 भटकते हो। ठीक है, हजी हूं समाज में बैठो છું। समाज में बैठो કે समाज में ज मरવું છે कि समाज ની बारे निकलવું છે। मेहनत बहुत प्रहार किया है उनको। समाज में ही समाज में मरना है। मगर वो सुनते थे, फिर बोलते नहीं, फिर खत लिखते मेरे को, पूज्य गुरुदेव को प्रणाम, ऐसा मेरे से जो भूल हो गई उस भूल के अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं, ऐसा गुजराती में लिखते और फिर बच्ची के हाथ से ये दे दे। फिर और सुनते। बहुत ज्यादा समझदार हो गए हो। यहां तो सीधी बात है कि समाज 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 छोड़ो। समाज को, बेटे को जन्म दिया, बेटा शादी करके चला गया, बेटी को जन्म दिया, उसकी विवाह करा दिया, वो चले गए। अब मरते दम तक कब तक ये सब रहेगा? और सबसे ज्यादा तकलीफ वहां पर ही होती है। दूर दूर का रिश्तेदार नहीं आया ना शादी में तो इतनी तकलीफ नहीं होती। जिसके प्रति राग है और सबको हिसाब रहता है कि उसका पूरा घर आया था तो अपन को सभी को जाना चाहिए, ये सब पूरा लिखा रहता है दिमाग में। वैसे समय सार याद नहीं रहता, मगर वो सब याद रहता है कि किसकी शादी में कौन आया था, कितना आया था, कितना दिया था और हमारा दिया हुआ कितना वापिस आया, कितना बाकी। ये सब व्यवहार बाहर का पक्का आता है। जहां राग है वहां तकलीफ है। उमराला में प्रोग्राम हुआ ना, ये नासिक में सबसे ज्यादा राग मुझे डॉक्टर का है और वही प्रोग्राम में नहीं आए। जिंदगी में आखिरी बार कहा था कि मेरी मृत्यु पर मत आना, मगर ये प्रोग्राम में आ जाना। ये अंतिम प्रोग्राम है मेरे जीवन का, अब तो होने वाला नहीं। वो नहीं आए और मैंने वार्निंग दी थी कि यदि नहीं आए तो अपना कोई रिश्ता नहीं। फिर मैं प्रोग्राम पूरा करके नासिक में आया और वो लेने आए थे एयरपोर्ट। मैंने उनको देखा ही नहीं, कोई रिश्ता नहीं। खोपड़ी मेरी गई थी।
उनके साथ में दूसरे थे, उनको मैंने देखा कैसे हो क्या चल, क्योंकि वो प्रोग्राम में आए थे। फिर दूसरे दिन मेरे पास में आए, मैं आऊं? मैंने नहीं, मैं काम में हूं। चलो फिर आए, आप बताओ मैं कब आऊं आपके पास? फिर उस समय लगा आ जाओ बैठो, अब क्या। वो ज्यादा नहीं चलता मेरा। ऐसा हो एक बार कभी ऐसा होगा तो एक चाबी बता देता हूं, कभी गुस्सा आ जाए ना, बस एक आध बार सहन कर लेना, फिर बरसूंगा दिन रात, फिर उनके साथ में घंटों 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठ करके चर्चा बात करते, कहीं भी आना जाना। मगर ये कि बाकी सब कोई नहीं आया, एरा गहरा नथु खेरा नहीं आए तो चलेगा, वो क्यों नहीं आए? क्योंकि राग ज्यादा है। तकलीफ वहां होती है जहां राग होता है, वहां पर। तो अब ये समझ में आया कि अब से तो ये भी नियम कर लिया। ऐसे अमेरिका में भी है, जिनको मैंने बुलाया था कि एक बार आ जाओ, दुनिया भर में इतना खर्चा किया है, बहुत घूमने गए, दुनिया लूट जाए, आओ, वो भी नहीं आए। अब कहना बंद कर दिया, द्वेष से नहीं, इस स्वरूप को समझ करके कि राग ज्यादा होता है, खुद तड़पता हूं न, तो इतना ढीला छोड़ो, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, बस सभी को ढीला छोड़। और इसी वजह से तो नरक में परिभ्रमण हो जाता है। इस वजह से सम्यक दृष्टि की पकड़ 5वें गुणस्थान में ऐसी हो गई। रावण नरक में क्यों गया? उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? उसमें मूल क्या था? यही विकल्प को पलटने का। सीता को हरण किया वो नहीं था, क्योंकि सीता को तो हाथ तक नहीं लगाया। 6 महीने तक सीता सुरक्षित रही कि नहीं? और जितनी राम के साथ सुरक्षित रही उससे ज्यादा रावण के वहां, क्योंकि राम के साथ जब थी तब तो हरण हो गया, रावण के साथ थी तब हरण नहीं हुआ था, सुरक्षित थी। राम के साथ थी तब कांटे कंकड़ में चलना पड़ा था, रावण के साथ तो बिल्कुल आलीशान जगह पर, सुरक्षित जगह पर थी। जब रामायण पढ़ता हूं तब पता चलता है राम कौन था और रावण कौन था असली। मगर रावण में यह भाव था कि सीता का जो राग है, जो राम के प्रति है, बस वह राग पलट जाए और मेरी ओर हो जाए, राग पलट जाए। तो एक समय की पर का राग, एक समय की पर्याय में पलटाने का, वो पलटने का जो भाव है वो इतना खतरनाक है कि कहां तक लेके जाता है। इसलिए हर एक जीव के परिणामों को उसके पकड़ नहीं कि मैं तेरे परिणामों में कुछ परिवर्तन करूं, क्योंकि ज्ञानी ने अब तो यह कि मेरे परिणामों में भी परिवर्तन करने का भाव नहीं आता, करने का भाव आता है। अब वो भी मरता जाता है 5वें गुणस्थान से। 4थे गुणस्थान में फेरफार करने का भाव मर जाता है, और परमात्मा दशा प्रकट होती है तब करने का भाव मर जाता है। एक फेरफार करना और करना, करना चारित्र गुण की पर्याय की कमजोरी है, और फेरफार करना यह श्रद्धा की कमजोरी है, मिथ्यात्व है। सम्यक दृष्टि को करने का भाव तो आता है, मगर फेरफार करने का भाव नहीं आता। ऐसा है, फेरफार करने का भाव नहीं आता। इसलिए कृपालु देव को कहते हैं ना कि घोड़े को चाबुक मारोगे तो नहीं बैठूंगा, कृपालु देव का नियम था ना। घोड़े गाड़ी वाले को पहले कहते थे, तो कोई कहता कि आपको श्रद्धा नहीं है कि घोड़े को चाबुक खाना होगा तो खाएगा, जिसके किस्मत में, जिसके कर्म में जो होगा वह। आप ये क्यों करते हो कि चाबुक मत मारना, मारेगा तो नहीं बैठूंगा, और मत मारना, घोड़ा धीरे चलेगा तो चलेगा, देरी से पहुंचेगा तो उसका जो तुझे नुकसान होगा उसका पैसा भी मैं दे दूंगा, मगर घोड़े को तू मत मार। तो लोग पूछते कि अरे उसके उदय है, उसके उदय में फेरफार करने वाले हम कौन? कृपा देखिए, ये जो भाव आया ना चाबुक मत मार, ये भी उदय है, उसमें फेरफार करने वाला मैं कौन?
उसको कहते हैं अंदर में निश्चय और बाहर में व्यवहार। वो भाव भी आया, उदय का परिणाम है। समझ रहे हैं ना आप? भगवान, ये जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता है, उन विकल्पों में अब रुचि नहीं है, फेरफार करने का भाव नहीं आता। किसी को मैं अपने पास में बुला भी लूं, कोई आ भी जाए, तो भी मिलेगा क्या मुझे? दूर का हमें ज्यादा दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता। जब सीता राम के साथ थी, तब राम को बार बार कहती सोने का हिरण चाहिए, सोने का हिरण, सोने का हिरण। और जब सोने की लंका में थी, तब हाय राम करती थी। जो नहीं है वो दिखाई देता है, जो है वो दिखाई नहीं देता। इसलिए कोई भी पराया कितना भी नजदीक आएगा, वो मेरे अंदर में नहीं आएगा। ऐसा है भगवान। ये गजपंथा की पवित्र भूमि, आज का दिन ये परम पावन दिन है। मेरा जन्मदिन है आज। आज जन्मदिन है मेरा। हैप्पी बर्थडे तो बोलो ऐसा। बस आज का दिन ये जन्मदिन है। जन्मदिन इसीलिए हो ऐसे। एक 80 साल के दादाजी थे, उनको पूछा कि कितनी उम्र हुई? बोले 2 साल। बोले मजाक कर रहे हो आप? बोले हाँ 2 साल हुई। 78 साल तक तो बेहोशी में ही जिया था, 2 साल से जागा हूं कि मैं कौन, और तब से ही जन्म हुआ, तब से ही जीवन की शुरुआत हुई, बाकी तो मुर्दा था। असली जन्मदिन तो यह है कि जिस दिन जीवन क्या है, जीवन की शुरुआत हुई। ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य, यही जीवन है। ओ कौन? जीसस के बारे में अभी वहां मैं गया था ना, वहां सब गुणगान गाते थे। जीसस ने अंतिम समय क्या कहा? प्लीज फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग विथ मी। प्लीज फॉरगिव, उन्हें माफ कर दो, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें माफ कर दो। वो मेरे साथ में क्या कर रहे हैं वो नहीं जानते, उन्हें माफ कर दो। मेरे साथ में वो क्या कर रहे हैं उसे पता नहीं। यहां तो ये कि मेरे साथ कर ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं वो बात कहां? ये वितरागी धर्म हो, ये वितरागी धर्म। मेरे साथ में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मैं वो चैतन्य परमात्मा हूं। मेरे साथ में कोई बुरा व्यवहार करे, मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे, ऐसा मेरे साथ नहीं करता। दर्पण के सामने जाकर के कोई नाचता है, कोई लड़ता है, दर्पण के साथ कौन सा व्यवहार कर लिया उसने? वो तो अंदर अंदर की लड़ाई है ना, दर्पण के साथ कोई विरोध नहीं है। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ये विकल्प की जो टकराहट होती है उसमें ये देखते हैं कि ज्ञान का कोई अपमान नहीं हो रहा है। ऐसा ज्ञान स्वरूप चैतन्य में उसी पहाड़ पर अब रहना है, पेड़ के नीचे, जहां पर कौन तैयार है रहने को आज रात को? अरे आपको नहीं, लेडीज नॉट अलाउड। आप सब रात को वहां पर बैठना, रात को सोना, तैयार है ना? एक रात के लिए यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं तो 2 घंटे के लिए। मेरे को भी अब विचार करना पड़ा कि ये सब तैयार हो गए। पैर में जब कंकड़ चुभते हैं, रात को जब थोड़ा लेट हो तब मच्छर जो कान में गाना सुनाते हैं, वो उस समय ऐसा लगता है मुझे तो तुरंत ही उस समय ओम 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 की ध्वनि जैसे कान में टकराती है ना, वो मच्छर गुन 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 करते हैं। और उसमें की वो ध्वनि जो है, वो ध्वनि ज्ञान ऐसा घन है कि टकरा नहीं सकती। पुद्गल पुद्गल की टकराहट होती है, ज्ञान के साथ में पुद्गल नहीं टकरा सकता। ऐसा ज्ञान स्वरूप में कि सुबह दूसरी ओर से सूरज निकल जाता है, ऐसा ज्ञान स्वरूप। और तुम्हें ये होगा,
ऐसा होगा। एक एक जीव ऐसा विरला है भगवान। यहां पर एक बार हकार आया ना तुम्हारे अंदर से हकार। मैं कोई जीसस जैसा चमत्कार नहीं करता जो सोते हुए को जगाए और कहे कि मुर्दे को जिंदा कर दिया, जैसे लजारस की कहानी जीसस के साथ जोड़कर इतनी चली है, जो बाइबल के अलावा कहीं पर भी, ईसाई के ग्रंथों के अलावा कहीं पर भी नहीं लिखी कि लजारस को जीसस ने जिंदा कर दिया। मुर्दे को जिंदा करते थे। अब लजारस को जिंदा किया, मगर जिंदा करने के बाद में दोबारा कभी तो मरा होगा ना, तब फिर क्यों नहीं किया? और एक लजारस ही जिंदा हुआ, दूसरे बाकी भी तो मरते होंगे। मगर लजारस उनका मित्र था, मामला बिल्कुल बनाया हुआ। मुर्दा को जिंदा किया। यहां कहते मुर्दा को जिंदा नहीं करते, कोई चमत्कार नहीं करते। यहां तो ये कि मुर्दे में जो नहीं है ऐसा जो त्रिकाल जीवंत, ये चैतन्य परमात्मा तू है। एक कंडीशन है, रात को जब आओ तो कोई भी वस्तु, दोष वाली वस्तु लेकर के कुछ भी मत आना। गंदी वस्तु लेकर के पवित्र भूमि पर हम नहीं जाएंगे। खाने पीने की वस्तु, ऐसी वस्तु लेकर के मत आना, ये पवित्र भूमि है। सुबह कोई पानी दे रहा था, मैंने मना किया ना, तीर्थों पर पानी नहीं पीते, खाना पीना नहीं खाते। यह हालत कोई ऐसी खराब हो जाए तो बात और है। ऐसा जरूरत पड़े तो कभी क्या करें, मगर वहां पर बुरी चीज लेकर के नहीं आते, उसे वहां पर छोड़ के। गंदी वस्तु, मांस है, खून है, हड्डी है, उसे एक और करके एकला चैतन्य परमात्मा वहां पर आना चाहिए। हो अकेला ज्ञान 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 ज्ञान। और तुम जो देखोगे ना भगवान, ऐसा ही तुम्हारा जीवन ज्ञानमय हो जाएगा। ये ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ भी नहीं। देह के साथ में रह करके साधना होती ही नहीं है। ऐसा ज्ञानमयी हूं, ज्ञानमयी हूं। अपना देह का पता ही नहीं, उसका जो अपना हित करने, देह का हित तुझे थोड़ी करना है। बस मैं तो अपना उपचार करता हूं, तुम्हें भी लेके जाता हूं तुम्हारे हित के लिए नहीं, मेरे हित के लिए। एक लड़की दोपहर में कड़ी धूप में बेहोश हो गई। अब मैं पास में था, मैंने देखा, मैंने तुरंत ही कहा कि नींबू सोडा मंगाओ, तात्कालिक जल्दी से जल्दी। और नींबू सोडा लेके आया कोई, 20 रुपया खर्च करके तुरंत ही लाया और नींबू सोडा मैंने पी ली। बोले क्या हुआ? बोला मेरी ये सब देखने की कभी आदत ही नहीं है, मैं घबरा गया था, मेरे लिए नींबू सोडा मंगाई कि ये देखा नहीं जा सकता मेरे से, मैं अपना हित करने के लिए नींबू सोडा मंगाई, उसका नहीं। तो मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा, वो तुम्हारे नहीं मेरे हित के लिए, कि ऐसे योग में रह करके मेरा चैतन्य 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 की मस्ती में जीवन। यहां कोई चमत्कार नहीं है, यहां तो प्रत्येक आत्मा स्वयं ही चैतन्य चमत्कार स्वरूप है। गुरुदेव की वाणी में आज क्या सुना? 6 ढाला है ना, 6 ढाला की चौथी ढाल कौन सी गाथा थी अभी? कुछ भी पता नहीं, आकर बैठ लिया, सुन लिया, खत्म हो गया। दूसरी गाथा थी, 42 नंबर था। ये गाथा मुझे बहुत प्रिय लगती क्योंकि उसमें 42 आता है। चैप्टर 4 है और गाथा 2 है। और आज का दिन भी 42 का दिन है। 7 तारीख 6ठा महीना है ना, 7 का 6 से गुना करो तो 42 होता है। 6 7 42 था। मैं ऐसे प्लस मल्टीपल माइनस करता ही रहता हूं। वो 42 नंबर की जो चौथी ढाल की जो दूसरी गाथा है, कैसी सबसे पूरे प्रवचन का जो सार है ना, मुझे यदि कोई पूछे आज के प्रवचन का सार,
सम्यक दर्शन होने के बाद में ज्ञानी के अनंत भव अब नहीं रहते। अनंत भव अब नहीं रहते। कितने भव रहते हैं? गिने चुने नहीं। गुरुदेव ने यह कहा कि सम्यक दर्शन होने के बाद में भव ही नहीं रहते। भव नहीं रहते, एक भी भव नहीं रहता। क्योंकि सम्यक दर्शन कब हुआ? ऐसा ये सम्यक दर्शन और ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो जब ये सम्यक दर्शन की पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित किया है, श्रद्धा की पर्याय ने, तो अब कोई भी भव बाकी नहीं। क्योंकि ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, भव किसके कारण होते हैं? मोह राग द्वेष के कारण। अब अपने को तो मोह राग द्वेष वाला माना ही नहीं। उसका जो कारण है, भव का कारण मोह राग द्वेष, वो कारण वाला तो ये है ही नहीं। ये तो ध्रुव शुद्ध है। जब कारण ही नहीं है तो उसके फल में जो भव मिलता है वो भव भी कहां मिलेगा? क्योंकि कारण ही नहीं है। एकत्व तो ध्रुव में हुआ है, मोह में नहीं हुआ, राग में नहीं हुआ, द्वेष में नहीं हुआ। ये भव तो सपना है। जागने के बाद में कितने सपने आते हैं? एक भी सपना नहीं आता। क्योंकि सपने तो नींद में आते हैं ना। वो मोह की नींद में भव थे। मनुष्य हूं, चींटी हूं, कीड़ा हूं, मकोड़ा हूं, ये मोह की नींद में भव है। इसलिए जागे को सदा सवेरा है, सोते को सदा ही रात है। अभी रात है कि दिन है? ईमानदारी से बता दे। अज्ञानी को सदा रात। ओहो, रात है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जब जानने में आता है तो मानता है कि इंद्रिय से प्रकाश का ज्ञान हुआ, और ज्ञानी को रात्रि में अंधेरा जानने में आता है तो मानते हैं ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता है, प्रकाश वहां। ये दिग्व्रत माने दिशा का नियम, यहां जाना वहां जाना। अब आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी। इस शिविर में से अब आप घर वापस जा रहे हैं तो ये नियम कर लो कि पहले तो दूर दूर के जो रिश्तेदार हैं, जहां पर न जाए तो भी काम चल सकता है, अब सिमटते जाना है। पैरालिसिस होगा तब बैठोगे शांत, अस्पताल में जाओगे तब बैठेंगे नहीं, अभी से ही बस बहुत हो गया। अब मुझे अपना समय है वो स्वाध्याय में, तत्व विचार में, भेद ज्ञान में, और निरंतर मुझे अपने में अब रहना है। बहुत अधूरे काम है, कब करूं मैं? इसलिए फोन पर भी बात होती है, खास करके लेडीजों को, इतनी इतनी लंबी लंबी नहीं, काम की बात करो। सर्कल तुम्हारा छोटा हो जाएगा, चलेगा वो। चैतन्य की चर्चा हो तो 1 घंटा नहीं 2 घंटे कर लेना, मगर जैसे ही पता चला कि अभी गाड़ी ट्रैक से अभी उतर रही है, तुरंत ही बस। दिशा का तो नियम ऐसे बताया है, मगर उसका मूल भाव है ऐसे निमित्तों में नहीं जाने की प्रतिज्ञा, जिन निमित्तों में जाकर के यह गड़बड़ होती है। और जाओ तो ज्यादा चिपकना नहीं, यह सबसे ज्यादा बड़ी गड़बड़। इसलिए तो मुनि गांव में जाते, एक गांव में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहते, नगर में 5 दिन से ज्यादा नहीं रहते, और शहर में 7 दिन से ज्यादा नहीं रहते। बड़े शहर में आते हो मुनि, नहीं आते ऐसा मत समझना। ये उज्जैन नगरी में, वो बड़ा शहर था राजा के, वहां पर वो आते हैं, मगर मुंबई में नहीं आएंगे, भले बड़े शहर में, क्योंकि वहां ट्रैफिक इतना, 4 हाथ जमीन दिखती नहीं। वहां पर एरिया समिति पूर्वक चलेंगे कैसे? गाड़ी को देखेंगे कि वहां चींटी को देखेंगे? तो वो अपनी भूमिका अनुसार, मगर मुनि वो जगह क्यों बदल देते हैं? इस वजह से राग से इतना तन्मय नहीं हो जाना।
मैं आपके वहाँ आया, 1 दिन रुका, आप मेरे वहाँ 1 दिन रुके, फिर रिश्ता हुआ, फिर मैं वहाँ 2 दिन रुका, आप मेरे वहाँ 2 दिन रुके, और रिश्ता हुआ। फिर ऐसा सोचा कि चलो अभी एक काम करते, कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो साथ में घूमने के लिए निकल पड़े। तो धीरे 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 करके इतना राग हुआ, मजाक मस्ती, फिर कोई ऐसी मस्ती की जो आपके लिए नॉर्मल थी, सामने वाले के लिए थोड़ी ज्यादा थी, कि उसको बुरा लग गया। और आपको लगा बुरा लगा तो लगा, आएगा 2 दिन में, उसने सीरियस ले लिया, आपने मजाक में ले लिया, और फिर जिंदगी भर आपके अंदर उसके अंदर वो वैर का भाव पड़ा रहा। और मरते समय तक ऐसे वैर के भाव, छोटी छोटी घटना से, इसलिए ज्यादा चिपकना नहीं, प्रयोजनभूत, बस वहां से। और अंदर में जागृति के साथ में, तुम पार्टी में जाओ, शादियों में जाओ, मगर वहां पर भी जागृति, भीड़ के बीच में भी ऐसा अकेले, अकेला अकेला, ऐसा हर एक समय। इसलिए तो ये पूरा सजाया हुआ पूरा, मगर उसमें भी अंतर में, हे चैतन्य परमात्मा, मैंने स्वयं को रत्नत्रय आभूषण से सजाया या नहीं सजाया? 4 घंटे शरीर को सजाया मैंने, आभूषण पहने, कपड़े ऐसे तैयार कर करके ऐसे कपड़े पहने, मगर आत्मा में मैंने क्या किया? और ये जो विकल्प आता हो, उसके साथ ऐसा कटिंग करके, नाता ही काट करके, नहीं हूं ये मैं नहीं हूं भगवान। अंदर में वैभवहीनता भी मत लाना हो, दुखी मत होना, क्योंकि शादी में जाना तो पड़ेगा, जाओगे, रोते रोते जाओ या हंसते हंसते जाओ, जाना तो पड़ ही रहा है। तब इतना ही हो सकता है कि उससे मेरा अब रिश्ता नहीं रखता, यह उदय का परिणाम, मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूं। और समाज का, रिश्तेदारों का, परिवार का अधिकार शरीर पर है, उनका अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम वहां पर कुर्सी पर बैठे हो कि नहीं, मगर उन्हें यह नहीं पता कि वहां पर तुम ज्ञान का अनुभव करते हो कि ज्ञान का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपना व्यवहार निभा लेना जहां जाना पड़े, मगर अंदर में वो ऐसा चैतन्य एकांत का अनुभव भीड़ के बीच में भी। ऐसा है जहां शादी होती है, अब तुम्हें शादी में जाना ही नहीं, तुमको पता है मैं नहीं जाता, कोई आमंत्रण भी अब नहीं देता। पहले मेरे पास में आपके वहां आते, उससे ज्यादा कार्ड मेरे पास आते थे, जाता ही नहीं। मैं अपने भाई की शादी में नहीं गया, इसलिए दूसरे फिर पूछते भी नहीं। इस शादी में क्यों जाते कि दूसरे के वहां जाते कि दूसरा मेरे वहां आए। अब मेरे को बुलाना ही नहीं है किसी को, तो मैं दूसरों के वहां काहे को जाऊं? जिसको यहां तो लेन देन का एक एक बिल्कुल तोल तोल के हिसाब चलता है। हाँ, कोई मरता है वहां जाता हूं, और थोड़े दिन में वो भी बंद हो जाएगा। जब अंदर में ऐसा हो जाऊंगा कि मरना ही नहीं है, तो जब मेरे को अपने मरण में किसी को बुलाना नहीं है, तो मैं उसके वहां भी क्यों जाऊं? वो दशा आएगी जब मुनि होऊंगा, किसी के वहां चिपकना नहीं। कोई ऐसा विरला जीव है उनके वहां। अहमदाबाद में मेरे भाई भी है, मेरी बहन भी है, सगे रिश्तेदार, मैं किसी के वहां रात नहीं ठहरता। होटल में ठहरता हूं, पैसा देकर के ठहर जाता हूं, उनके वहां नहीं। प्रतिज्ञा। रिश्तेदार कोई भी, ये तो नजदीक का बताए, दूर की बात तो नहीं, क्योंकि कैसे थोड़े चिपके कहीं ना कहीं, बस वहां से सीधा मुझे गजपंथा आना है, पहाड़ पर आना है, स्मशान में जाकर के बैठना है, काई को ये सब। तो मैं आज नहीं, कल मेरी बात याद आएगी, भविष्य में निकट काल में आएगी। और द्वेष किसी के प्रति भी नहीं। अभी आप देखते हैं, मैं सबके पास में बैठता हूं, उनके साथ में मिलता हूं, साथ में वो मुझे खिलाते, मेरे हाथ भी आज गंदे नहीं होने दिए। मेरे को बोलना पड़ा, हाथ गंदे तो होने दो। एक ओर से ये मिठाई खिलाते, एक ओर से ये पकवान, एक ओर से ये नमकीन, सब अलग अलग। अरे मेरे हाथ तो गंदे होने दो। मगर रिश्ते में लिमिटेशन, द्वेष नहीं, परिणाम नहीं बिगाड़ना है मुझे, बस। माने इतना द्वेष भी नहीं, इतना राग भी नहीं, मध्यस्थ होकर के अपनी भूमिका अनुसार पूरा व्यवहार निभाना।
और हाँ कोई बीमार होगा उनके वहां जाऊंगा, फिर नहीं जाना ऐसा भी नहीं, उनके वहां जाऊंगा। बहन के पास में जाओ, भाई के पास में जाओ, चाचा चाची जो भी रिश्तेदार हो, मामा मामी, सबके वहां पर भागता हुआ पहले पहुंचूंगा, सबके पास में। अभी मामा की मृत्यु हुई तो उनके बेटे नहीं आए थे, उससे पहले कंधे देने के लिए मैं मुर्दे के पास पहुंच गया, जाऊंगा उसमें। मगर एक दिन भी उनके पास जाकर रात रुकूं या खाना खाऊं या उनके साथ में बैठ के, कोई भी नहीं, लिमिट करनी ही पड़ेगी। ये जो दिग्व्रत है और उसमें भी देशव्रत है, देशव्रत में है कि बाजार में जाने में इतना नियम, ऐसा इतने बाजार में, इतनी जगह पर, इतनी, उसमें भी मर्यादा रखी कि मैं घर से दुकान जा रहा हूं, दुकान से अब घर आऊंगा, कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। वो बाजार की भी मर्यादा रख लेता है, वो भी इसलिए कि इसके अलावा कहीं पर भी मुझे फैलना नहीं है। उपयोग सिमटने लगा, इसलिए देह की क्रिया से वो भी अंदर से सिमटने लगता है। इस गली में, इस बाजार में, किसी की दुकान पर भी लोग जाकर के बैठ जाते, ऑफिस में जाकर बैठ जाते, कुछ भी काम नहीं है। तो दुकान में, गुजरात में मैं पहले पढ़ता था, मेरी समझ में आता, काम सिवाय बेसू नहीं, वो लिखा रहता था। तो मुझे समझ में आता नहीं था, वो व्यापारी ऐसे ही बैठा है, तो मुझे समझ, यहां तो लिखा है काम सिवाय बेसू नहीं, तो ये कुछ करता क्यों नहीं है? काम सिवाय बेसू नहीं, ये तो बिना काम का बैठा है। मगर तब पता चला कि उसकी दुकान पर किसी को बिना काम का नहीं बैठना चाहिए। वो बोल देता है, कोई बोलता नहीं है। मगर हमारे में यह समझ होनी चाहिए कि किसी को भी मेरे द्वारा पीड़ा नहीं पहुंचानी है, बस। किसी को भी मेरे द्वारा थोड़ी भी पीड़ा न पहुंचे, उसकी सावधानी मैं रखूंगा। सामने वाले का परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, मेरा भाव मेरे हाथ में है, मेरे पास में है। इसलिए मुझे अपने भाव को बस उसको ही कंट्रोल में रखना है, उस पर ही मुझे विचार करना है। देहव्रत और देशव्रत, पहले तो खेत में भी जाते थे, इधर ही जाऊंगा, वहां पर दूसरे के खेत में भी नहीं पैर रखूंगा, उतना भी है, उसके खेत में भी। सरकार भी ये समझती है कि जहां झंझट होती है वो काम नहीं करना। भारत से अमेरिका और कनाडा की जो फ्लाइट जाती है ना, बीच में जब ये यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तब इधर से, इस साइड से जाती थी, जापान कोरिया के ऊपर से। रशिया जहाँ है, रशिया के आकाश में से भी फ्लाइट नहीं जाती थी, और रशिया वालों ने बंद कर दिया अमेरिका वाले को कि अमेरिका का कोई भी विमान रशिया के एयर स्पेस के ऊपर से नहीं निकलेगा। माने जमीन पर यह अधिकार नहीं है, आकाश में भी, ऊपर भी। अभी सूडान में इतनी लड़ाई हो रही है, वहां सूडान के ऊपर से बिल्कुल पास में जाना था, आधा घंटे का रास्ता था, मगर विमान घूम करके 4 घंटे घूम के आया। कुछ भी नहीं हो जाएगा, मगर पता है कि गड़बड़ होने की संभावना है, उधर जाना ही नहीं। आकाश में जाने तक का भी मना कर दिया। हम तो लोगों के पास में ही बैठ करके गप्पे लगाते रहते, गपशप चलती रहती। चर्चा करें जब आपको पता चले कि अब धीरे धीरे आइए, कैसे है, क्या चल रहा है, बस। बाकी तो सब ठीक है। तबीयत पानी ठीक है? हाँ, तबीयत अच्छी है। थोड़े दिन पहले थोड़ा ऐसा शरीर में ऐसा हुआ कि बाथरूम में गया था, पैर फिसल गया तो फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? डॉक्टर के पास लेके गए थे, ये मरहम पट्टी की है। कितने दिन की? थोड़ी लिमिट रखने यार, क्या तेरे को अभी बस खाली काम की बात कर, अब चुपचाप निकल, नहीं तो ऐड नहीं है ना, फिर वो सामने वाला भी बोर होता है, उसको भी नहीं सुनना ये सब। क्योंकि एक तो दर्द से पीड़ित है और बार बार दर्द याद दिलाते हो उसको कि क्या हुआ क्या हुआ। इसलिए लिमिट में। समाज में ऐसा होता है, रात के 2-2 बज जाते, ऐसे तो बज जाते, समाज इकट्ठा होता है तब।
माँ बेटी जब इकट्ठे होते तब क्या होता है, रात को 2-2 बजे तक जगते माँ बेटी। आप सब याद करना, मेरा पति ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, मेरा जेठ ऐसा है, वही तो चलता रहता है। आदर नहीं करती, वैसे जेठ का आदर करके ऊपर सिर के ऊपर ढकेगी। एक औरत को देखा मैंने थोड़े दिन पहले, पूरा सिर ढका है। बोला किसका आदर? बोले जेठ का आदर। बोले जेठ का आदर? बोला जेठ महीना चल रहा है, धूप ज्यादा है। वो जेठ का आदर ऐसे करती, मगर सामने वो जेठ का आदर करती ना। समाज में रहकर काम की बात तुरंत ही चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इसलिए असली समाज तो हमारा ये है, ये असली समाज है। और ये असली समाज है जो सामने बैठ के अभी सुन रहा है ऑनलाइन सम्यक दर्शन। तुम्हारी सबकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भगवान ये लाइव सेशन रखा है। हो पहले पक्का किया था नहीं आ जाए सब, फिर सोचा जाने दो ना, सुनेंगे भगवान की वाणी को। ये पता नहीं अगले साल कहाँ होंगे। 2023 में तो मृत्यु है ना, इसलिए ये सत्संग। अभी भी समय है, हो कल का दिन है। ट्रेन पकड़नी है तो पकड़ लो, मुंबई वाले गाड़ी करके आ जाओ, जैसे आज आ गए कुछ लोग। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। गृहस्थ की भूमिका में रह करके भगवान, घर को छोड़ना नहीं है। ज्ञानी घर में रहता है मगर घर ज्ञानी में नहीं रहता है, ऐसा हो। क्योंकि अंदर जगह नहीं है ना, अंदर घर कैसे रहे? अंदर तो ज्ञान भरा है, ज्ञान 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 ज्ञान। ओ उसका पूरा डिपार्टमेंट अलग दिखे। ओ सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ये कहने का भाव कैसा आता है? मुझे आपको इतना कहने का भाव आ रहा है, मगर ये भी जब भाव आता है इस समय जैसे ऑफिस में सेठ ने किसी डिपार्टमेंट को काम सौंपा हो और सेठ वो काम नहीं करता है, वो डिपार्टमेंट करता है, और सेठ रिटायर्ड हो गया हो और ऐसा ही पड़ा हो, वहां जाता नहीं हो। ऐसे ही जब ये कहने का भाव आया कि हे ज्ञान दीपक अपना हित करो, उस समय आंख तो ध्रुव को देखती है, और हे ज्ञान दीपक आत्मा का हित करो, ये विकल्प कोई डिपार्टमेंट, कोई ऑफिस के वर्कर संभालते हैं। मैं ऑफिस नहीं जाता हूं, मैं वहां नहीं जाता हूं, मैं तो त्रिकाल रिटायर्ड। ऐसा मैं ये कहता हूं कि भले तुम्हें भाव आए, दया का भाव, करुणा का भाव, त्रिकाल, ऐसी त्रिकाल चैतन्य सत्ता हो, वहां पर तो भाव उसके नजदीक तक नहीं आता है, क्योंकि वो भाव अपनी उस समय की, उस भाव की पर्याय की सत्ता को छोड़कर एक समय के, उस समय के उत्पाद, व्यय और द्रव्य को, एक समय का द्रव्य हो, वो विकल्प एक समय के द्रव्य को छोड़ता नहीं है। वो खिसके वहां से तो मेरी ध्रुवता के पास आए। ऐसे विकल्पों को इतना दूर का देखना भगवान, ये ये विकल्पों को ऐसा दूर का देखना। तुम ऐसे देखोगे जैसे डोरी के ऊपर कोई कपड़ा ही नहीं टंगा है। बिना कपड़े के डोरी को देख लेना और अनुभव करना, जिसमें बीच में कोई गैप नहीं, कोई अंतराल नहीं, ऐसी इटर्निटी जिस पर कपड़ा नहीं लटकता। कपड़ा नहीं लटकता माने तीनों काल में, जैसे ये वर्तमान का शरीर, इससे पहले का शरीर देव का शरीर, इससे पहले का मनुष्य का शरीर, ऐसा जो कीड़ी मकोड़े ऐसे जो शरीर है वो सब शरीर, और उन शरीरों से अलग ऐसी जो ये चैतन्य की डोरी, एक ये
एक कपड़ा लटका है, दूसरा जैसे डोरी के ऊपर लटकते हो ना कपड़े, ऐसे ऐसे भगवान आत्मा के ऊपर अनादिकाल से कोई ना कोई जो कपड़े उस समय लगे थे, मगर वो वायर ऐसा इलेक्ट्रिक वायर हो, इलेक्ट्रिक वायर जिसके ऊपर कपड़े टंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिक वायर को जैसे आपने छू लिया, उस समय लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, पुरुष का कपड़ा, स्त्री का कपड़ा, कोई विकल्प नहीं, खाली करंट का झटका अनुभव हुआ। ऐसे ही ज्ञान की नित्यता का जब अनुभव होता है भगवान, तो अनंत कपड़े जो है उसका विकल्प ही नहीं हो, बीच में बाधा नहीं पहुंचाता। हो। कोई कहे कौन सा कपड़ा मनुष्य का, अरे यहां की बात नहीं है, अनादिकाल से एक समय के लिए ये डोरी बिना कपड़े की नहीं रही, भविष्य में थोड़े कपड़े लटकते हुए अभी दिखाई देते हैं, मगर जब अनुभव हुआ तब तो कपड़ा उसमें आया ही नहीं। ऐसा मैं, ऐसे तुम भगवान आत्मा हो तुम भगवान आत्मा तुरंत ही। कैसे हो बापूजी, बा कैसे हो, समझ में आ रहा है ना? अब किसको मन होगा तुम्हारे घर में आने का? यहां कैसा आनंद है, चैतन्य 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 है। बापूजी ये कहो ना, तुरंत ही यहां करंट का झटका लगता है तब कपड़ा नहीं याद आता, ये वो कपड़े की बात है। बापूजी ये कपड़े की बात है, चाचा मामा कपड़े की बात है, ये रिश्ता ही कपड़े की बात है। हो ऐसा ही है। उसमें से ही बाजार में ऐसा होता था, एक ही पूरा पैंट पीस लेके आते, शर्ट पीस लेके आते, वो शर्ट पीस लाते खुद के लिए, और उसमें से दर्जी को बोलते थोड़ा पड़ा है ना, इसका भी एक छोटा सा, मैं छोटा था, इसका भी एक शर्ट सिला दे, वो सी कर देता था। एक में दोनों का काम, जो भी साइड का निकलता है उससे फिर मेरा शर्ट पैंट हो जाता था। मगर ये एक जाति का वो पूरा पीस है ना, ऐसे ही ये पिताजी का शरीर और बेटे का शरीर वो ऐसा ही है, उसका टुकड़ा ये शरीर है, मगर है पूरा परमाणु का पीस है पूरा एक साथ में। ओ और मैं दिगंबर वस्त्र से न्यारा, ऐसा चैतन्य परमात्मा हो। हे ज्ञान दीपक, ऐसी चैतन्य की मस्ती के लिए तुम्हें यहां बुलाया है, आना पड़ेगा यहां भगवान। हो यहां सभी को अलाउड है। मक्का में मुझे नहीं जाने दिया, मना कर दिया। जेरूसलम में भी एक जगह पर मुझे नहीं जाना दिया, मना कर दिया। यहां गजपंथा है, यहां किसी के लिए मना नहीं है। यहां तो सामने से कहते पधारो, सब पधारो। हो सभी का नियम, आज से तुम नियम लो। एक नियम छोड़ देना, गजपंथा नहीं आने का नियम मत कर लेना। कुछ लोग वहां से शुरुआत करेंगे। ये मार्ग पर हर किसी को चलने का काम नहीं है, तो बल चाहिए, साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। हाथी शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है, मगर हाथी का पैर भी यदि शेर के ऊपर पड़े न, हड्डी पसली एक हो जाए। ये शाकाहारी हाथी, साहसी हाथी, ये साहस का पंथ है, ये हाथी का मार्ग है। हाथी का मार्ग माने गज पंथा, पंथ माने मार्ग। ये तो ताकत वालों का मार्ग है, गजपंथा आना माने। और तुम आए, बहुत खुशी हुई। जिन जिन के चेहरे में देख रहा हूं न, लगता नहीं था कि उमराला में प्रोग्राम हुआ अपना।
उसके बाद में 2 महीने के भीतर ये दोबारा कैसे आएंगे? घर वाले भी मना करते हैं ना। इसी एक ज्ञान दीपक को मैंने बहुत बोला कि आओ ने, बोले नहीं। पति ने मना कर दिया कि अभी तो जाके आए, अब दोबारा नहीं। और फिर उनका मैसेज आया, ईमेल आया कि पति ने परमिशन दी है कि जा सकती हो, मगर फिर यह भी कहा है कि वापिस दोबारा मत आना यहां। बोला उधर ही रहो, निकलना ही मत वहां से। ये लगातार दूसरी बार आना, विचार करना पड़ता है। काम धंधा लेके बैठे, समाज में बैठे, सब पूरा 4 दिन 5 दिन 6 दिन दूर से आए तो पूरा ट्रेन का 24 घंटा। किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो पैसे की भी व्यवस्था, अपन तो लेते नहीं है, मगर यहाँ आए तो चलो भाई खर्चा तो जाने आने का तो होगा ना। कल यात्रा करेंगे तो कौन करेगा? तुम्हारे पैसे से तुम यात्रा करोगे, मेरे पास में तो कुछ है नहीं। स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड बाय मी, और वो भी स्मशान का कोई स्पॉन्सर करता है? कोई दूसरी जगह लेके जाता, मनाली, तो स्पॉन्सर भी करता। इसलिए कल यात्रा तो करेंगे, तो बहुत खुशी होगी। उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कल, जहां हमको जाना है ना। ये हमारा जो ये पूरा चैतन्य 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 ऐसा एक माहौल कल तैयार होगा। डॉक्टर साहब हमको ले जाएंगे सब जगह, नयन जी ले जाएंगे सब जगह, पूरे उनकी जिम्मेवारी। फंस गए अब। मैं ऐसे ही कह देता हूं तो सामने वाला को प्लानिंग करना ही पड़ेगा। नहीं, वो वैसे भी करते हैं, कहने से नहीं। आज तक ऐसे ही तो मेरे पास में तो गाड़ी है नहीं, और उनकी गाड़ी के अलावा मैं किसी की गाड़ी में यहां कहीं गया नहीं। फिर स्मशान में जाऊं तो भी, या पहाड़ पर जाओ तो भी, सब जगह। और हम तो वहां से निकलते हैं तो ये भी यही बात निकलती है, अपना स्मशान गया कि नहीं? अपना स्मशान। तब याद करते स्मशान में भी अब अपना स्मशान हो गया। दूसरे स्मशान अपने नहीं है, वो वाला जो अपना है ना, अपना स्मशान। मोह है ना, मोह को लगाम नहीं है। और कहीं पर भी रास्ता करके सांप की भांति है, फूलों के ढेर के अंदर भी कहीं भी करो रास्ता करके वो पहुंच ही जाता है। हे ज्ञान दीपक, ये दिशा की मर्यादा, ये बाजार की, गली की, गांव में, ये रिश्तेदारों के घर की, दुकान की, ऑफिस की, ये सब मर्यादा। इसके अलावा है अनर्थ दंड व्रत, ये तीसरा गुण व्रत है। ये व्यर्थ के पाप, तो वो 5 प्रकार के हैं। उसमें पहला है अपध्यान, दूसरा है पापोपदेश, तीसरा है प्रमादचर्या, चौथा है हिंसादान, और 5वां है दुश्रुति। संक्षिप्त में इसको समझ लो। अपध्यान, ये व्रत धारण करने के बाद में ज्ञानी अब किसी की हार जीत के चक्कर में नहीं पड़ता। तर्क से अब ऊपर उठ गया है। अब संवाद नहीं होता है, क्योंकि जानता है कि संवाद होगा या फिर विवाद होगा। अब वो मौन हो गया है, जहां विवाद ही नहीं। और मौन भी अंदर से बोल करके, बोलना चुप कर दिया ऐसा नहीं, अंदर से। जब तक अंदर से तुम ना हो और बाहर में तुम नियम ले लो, बोलूंगा नहीं। आज मैंने तुमको मना किया था ना कि बोलना मत, तो भी थोड़ा ऊपर निकले। पानी पियोगे? काई को बोला? बोलने का मना किया, मगर वो होगा ही। अब यहां पर शिविर में आ गए, घर पर लाइट छोड़ करके आ गए, और यहां मौन का शिविर है, तो विचार ही विचार चल रहा है।
कि जब तक वापिस नहीं जाऊंगा बिजली का बिल बढ़ जाएगा, लाइट चालू ही चालू रहेगी, लाइट चालू ही चालू रहेगी। अब गुरुजी ने तो बोल दिया है कि बोलना नहीं है, और इनके मुंह से बात निकल ही गई। जो अंदर होगा वो कितना तक टिकेगा कि मैं लाइट चालू रख करके आ गया हूं। उसके पास में बैठा था, वो बोला, अरे मूर्ख, हम मौन लेकर के बैठे। उसके पास में तीसरा था, उसने कहा वो बोला तो बोला, तू काहे को बोला? और चौथा था, उसने कहा मैं एक ही हूं जो चुप रहा। अंदर कचरा है, कितना भी गुरु बिठा दे लाठी लेकर के, बोलना मत। इसलिए पूरा ऑपरेशन हमारा अंदर से होगा। हार जीत की चर्चा ही हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? क्योंकि परिणामों की उत्पत्ति में हार और जीत, ऐसा यहां पर पुण्य के शुभ परिणाम आए तो माना जीत हो गई, पाप के परिणाम आए कि हार हो गई। शुभ भाव में जीत मानना, अशुभ भाव में हार मानना, ये हार जीत चलती रहती है। ये बोलते नहीं है युद्ध के मैदान में जाकर कुश्ती खेलना और जीतना वो जीत नहीं है। नौकर को बोला पानी का गिलास इधर से लेके अंदर रख दे, और उसने ऐसा किया, जीत गया मैं। ये अंदर छुपा भाव पड़ा है, क्योंकि मेरा जैसा विकल्प है ऐसा वहां हो गया, और उसने मेरी बात नहीं मानी, हार गया मैं। किसी लड़की से शादी करनी थी, प्रेम में था, उसने शादी नहीं की, मैं हार गया, बस हार गया मैं, हार गया मैं। अब हार और जीत यही दिमाग में चलता है। सम्यक दृष्टि ये व्रत धारण करके हार जीत के अंदर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो गेम ही नहीं खेलता है। खेलता है वो जीतता और हारता है। इसलिए लाओ त्से ने कहा मैं निर्भय हूं, क्योंकि कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। इसलिए हरा नहीं सकता क्योंकि जीतने के लिए जो कतार लगती है, उस कतार में मैं खड़ा ही नहीं रहता। किसी में क्या दम मुझे हरा के दिखाए। और डायोजनीस तो यूनान में ये कहता है, मैं तो सबसे पीछे ही रहता हूं। किसी में क्या दम कि धक्का मार के मुझे पीछे कर दे, सबसे पीछे ही रहता हूं, ऐसा भाव। और तुम तो जहां मैं खड़ा हूं वहां से कतार शुरू होती है, अमिताभ बच्चन की तरह। यह कहते हमको जीतना ही नहीं है, हम अपनी मस्ती में हो। और वो जीत गया, वो जितेंद्रिय हो गया। इसी से जितेंद्रिय, जिनेंद्र भगवान को जो पूछते इसी वजह से वो जीत गए। इसलिए तो उन्हें अरिहंत कहा, शत्रु को उसने नष्ट कर दिया, वो जीत गए। हार और जीत के भाव से ऊपर उठ गए। ऐसा ही अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। पार्टी में गए, वहां पर सामने वाले अपन है कि बस एक व्यक्ति ऐसा पार्टी में आने वाला है, उसके साथ में मैं क्या करूं? वो जो बात करेगा वो ऐसी बात करेगा तो मैं ये बात करूंगा। वो जैसे ही ये बात को बदलेगा मैं फिर दूसरी बात करूंगा। ये सब पूरा प्लानिंग करके कितना गए। वो कहेगा बैठो तो ही मैं बैठूंगा, नहीं तो खाली खड़े खड़े बात करके जय जिनेंद्र करके निकल जाएंगे। पूरा प्लानिंग कर दिया और दूसरे दिन गए, पता वो पार्टी में आया ही नहीं। और मैं सामने से उसको नहीं बुलाऊंगा। मैं वहां पहुंच गया और थोड़ी देर के बाद में वो आया, मैंने देख लिया दरवाजे से आ रहा है, मैं उठा नहीं। वो एक को मिलने गया, दो को मिलने गया, तीसरे को, सबको मिलने के लिए गया। मैं बैठा हूं, जब तक वो मुझे सामने से नहीं बुलाएगा मैं नहीं बुलाऊंगा। मुझे क्या पड़ी है? मेरे पास में करोड़ है, उसके पास में लाख है, मेरे को क्या पड़ी है? और करीब 5 मिनट तक तो ऐसे ही मैं उसको देखता रहा कि अभी वो कहां पहुंचा।
और ऐसे ही चलते चलते उसने मुझे देख लिया, आके ही जय जिनेंद्र। मुझे ऐसा लगा कि 5 मिनट तक अंदर ही अंदर जलता रहा। इससे अच्छा जब देखा तब जाकर के जय जिनेंद्र बोल दिया होता, झंझट क्या थी। सीधा मामला वही, 5 मिनट में वो इतना अंदर ही अंदर दुखी रहना है। इस मामले में तो अमेरिका पक्का है, हाय बाय खत्म। माने अंदर में कुछ भी भाव नहीं होगा उसको, बस थोड़ी बहुत जो कुछ भी तारीफ करनी होगी तो कर दी। तुम्हारे चश्मे बहुत अच्छे हो। वहां की ऐसी प्रथा ही ऐसी हो, जब तक आप एक दूसरे को मिले और कोई वस्तु आपके पास में हो उसकी तारीफ न करो तो भी बुरा लग जाता है। योर क्लोथ्स आर रियली, इट्स रियली ब्यूटीफुल, योर कार इज रियली ब्यूटीफुल। एक बार तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है, अच्छा तुम्हारे कपड़े भी बहुत अच्छे, ऐसा बोलते हैं। और कुछ भी नहीं हो और सामने मिले तो इतना तो कह देते, अरे वाह तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी। ये कुछ भी नहीं, क्या करे, कुछ तो बोलना पड़ेगा। ऐसे ही तो ग्रेटा गार्बो के जीवन में परिवर्तन आ गए। वो तो नाई की दुकान में साबुन लगाने का काम करती थी, उसका काम ही था हजामत करने का। और एक आदमी आया, उसने कहा ग्रेटा यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बोले थैंक यू। बोले ना आई मीन इट। और फिर वो दर्पण में बताता है, तेरी आंखें ऐसी है, तेरे ऐसा ऐसा सब बताता गया। और तब उसको पता चला कि मैं इतनी सुंदर हूं। उसने उसको फिल्म में काम दिया, वो डायरेक्टर था। उसके बाद में ग्रेटा गार्बो ने 300 फिल्मों में काम किया। अमेरिका की बहुत बड़ी फिल्म अभिनेत्री में उसका नाम आया, जो नाई की दुकान में साबुन लगाती थी। खाली मजाक में ही कहा था पहले तो, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। वो अंदर से ऐसा लगा, अरे ऐसा है। वो डायरेक्टर ने उसको सुंदर बनाया, उसको सुंदर नहीं बना, वो सुंदर थी, खाली दिखाया। तो गुरु कहते तू 3 लोक का नाथ परमात्मा है, जो परमात्मा बनाते नहीं है, तू है, जो है वो दिखाया है। एंड आई मीन इट। मजाक में खुश करने नहीं कर रहा हूं, अंदर से कह रहा हूं कि हो तुम परमात्मा हो। चर्चा ज्यादा व्यर्थ की नहीं, हार जीत की चर्चा नहीं। अभी चुनाव में कौन जीता? चुनाव था ना कहीं भारत में, मैं तो बाहर का था। कहां का चुनाव था? कर्नाटक का। वो चर्चा होगी। अब मुख्यमंत्री का विवाद चल रहा था कि मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा। उसके बीच में विवाद चला, कौन बनेगा, अब कौन बनेगा। मेरे को सब पता है कहां का चुनाव था, मगर तुम्हें पता है कि नहीं? पता है कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हमारे ज्ञान दीपक में मेरे सामने बैठे, उनका नाम नहीं लेता, मगर उनके दामाद के साथ में उनकी इलेक्शन पर ही चर्चा होती। अब वही की वही चर्चा। वो मानते हैं भाजपा में, और बेटी का पति दामाद मानता है आम आदमी पार्टी में। दोनों के बीच में वो कहता है ये अच्छा, ये सच्चा। और 4 दिन ठहरने के लिए आता है, 1 दिन में चला जाता है, टिकता ही नहीं। ये झंझट में कोई चर्चा नहीं करना है बस, और सामने वाला करे तो रिस्पॉन्स नहीं देना है। ये व्रत नहीं है, ये फालतू की झंझट में पड़ने से बचने का उपाय है बस। वो तेरे को कोई काम में आने वाला है वहां पर? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? और पतियों का तो ऐसा ही है। रशिया और यूक्रेन में कौन जीतेगा? पत्नी कहती है जा दुकान जाओ और 2 रोटी के लिए कमाई करके आ बस, तो हम जीतेंगे, नहीं तो हार गए समझ लेना। और ऐसे ही योग मिल जाते, उनके बीच में चर्चा भी। मुझे ऐसा लगता है दामाद और ऐसे ही फिर मिल जाते। अब सचिन तेंदुलकर को दामाद मिला,
वो भी क्रिकेटर मिला, दामाद और ससुर, दिन रात वो वही चर्चा चलेगी। वो शुभम गिल, उनके साथ में उसकी सारा की शादी करने वाला है। तो जब एक क्रिकेटर दूसरा क्रिकेटर यही झंझट करते हैं, एक पॉलिटिशियन दूसरा पॉलिटिशियन, दामाद और ससुर यही चर्चा करते हैं, तो हम सब चैतन्य चैतन्य क्यों नहीं कर सकते? हमारी चर्चा भी ऐसी होनी चाहिए। पापोपदेश नहीं देना। पापोपदेश माने ये बिजनेस, स्टॉक एक्सचेंज में इतना तू इन्वेस्ट कर ले, इसके दाम बहुत बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे तो कोई तारीफ करने नहीं आएगा, मगर डूब जाएगा तो नाम लेंगे उसकी वजह से हुआ। अक्सर ऐसा होता है ना। आर्किटेक्ट है, उसने बताया ये खिड़की यहां पर रखो, ठंडी हवा आएगी तो कहेगा कि यह आइडिया मेरा था, और वहां से पत्थर आएंगे तो कहेगा क्या करूं, उदय तुम्हारा। किसी को भी पाप का उपदेश नहीं देना कि तू ये काम कर। बेटा भी यदि पूछे, तुम समझदार हो, लिमिट में करते करते बस बेटा तू ज्यादा समझदार है, तू कर। नया घर खरीदा है, बोल दिया ना बेटे को तूने कि तेरे को जो करना है, ये घर तेरा, फर्नीचर तेरा, तुझे जैसा करना है तू कर, बस मैं खाली यहां पर रहूंगा। और बच्चे को वो अच्छा लगेगा, भले बोलेगा नहीं। पाप का उपदेश किसी को, खेती करने का उपदेश, खास करके 5वें गुणस्थान में, यहां खेती की बात है। 4थे गुणस्थान तक खेती कर सकता है। ये जो कहते हैं घास के ऊपर चले, अरे घास को काट सकता है 4थे गुणस्थान तक। अरे युद्ध के मैदान में पंचेंद्री का गला काट देता है तो घास क्या? मैं लड़ाई करने का नहीं सिखाता, मैं ये कहता हूं कि बाहर की क्रिया से जिसको तुम अज्ञानी सिद्ध करना चाहते हो, यह बात झूठी है। पाप का उपदेश किसी को नहीं देना। प्रमाद की भरी प्रमादचर्या, ऐसा आचरण नहीं जिसमें एकेंद्रीय जीवों का घात होता है। चलते चलते ही वो नीम का पेड़ था, पत्ती खींच ली, ऐसा वो ऐसे व्यर्थ के पाप, पानी को ऐसे डोल दिया। ये तो प्रतिक्रमण के चैप्टर में बहुत कुछ लिया है कि पानी छान करके हम पीते, एक एक नल के ऊपर पानी की थैली, कि उसमें जीव बिल्कुल नहीं मरना चाहिए, छान करके उसका उपयोग करो, छान करके पानी। और टॉयलेट का फ्लश चलाएंगे, वहां का छन्नी बांधने गया टॉयलेट में, पूरा का पूरा एक साथ में 10 बाल्टी पानी जाएगा। तो जितना हो सके वो कहते, इसलिए तो पहले के जमाने में वो लोटा लेके जाते थे ना। अब उल्टा हो गया, पहले खाते थे घर में और जाते थे लोटा लेके बाहर, अब खाते हैं बाहर रेस्टोरेंट में और खाली करने घर पे आते। उल्टा हो गया, इसी का नाम पंचम काल। और हिंसा दान नहीं करना, ऐसा काम तो अपन करते ही नहीं है। चाकू वगैरह किसी को नहीं देना, अपने पास में कहां होता है। मगर मेरे पास में, मैं जब जयपुर में पढ़ता था ना, मेरे पास में चाकू रखता था, किसी को बताना मत तुम, मेरे पास में चाकू रखता था। जब भी कॉलेज में जाता ना, तो सुबह का निकला हो, दोपहर में भूख लगती तो एप्पल काट करके फिर खा लेता था बस। मगर मेरे पास चाकू रखता था, ये सुनते ही कैसा लगता है। हथियार किसी को नहीं देना। और अपन कितना कितना पैसा, उसमें विचार करोगे तो सम्यक दृष्टि जीव की फिर लिमिटेशन, मर्यादा इतनी आती है कि देश को भी तुम जो पैसा देते हो, टैक्स में भी जो देते हो, वो पैसा भी कहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए कहाँ कहाँ खर्च होता होगा, वो कितना पाप होता होगा। इसलिए सम्यक दृष्टि अब
उतना ही कमाता है कि टैक्स भी नहीं भरना पड़े। 5 लाख से कितना, 5 लाख 6 लाख 7 लाख का होगा ना कुछ टैक्सेशन फ्री। उसका जीवन भी इतना है। लोग कहते हैं कि टैक्स का पैसा बुरे काम में खर्च होगा तो क्या करे, कि तू उतना ही कमा कि टैक्स नहीं भरना पड़े। दोनों लाभ हो जाएगा, हिंसा में तेरा पैसा भी नहीं जाएगा और तेरा जीवन भी सादगी से जिएगा। यहां पर तुम सब रुके हो ना, सबका मोबाइल जब्त हो जाएगा। जो पहाड़ पे रुकने वाले हैं, मोबाइल नहीं चलेगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं। उसके बारे में मैं दोपहर में आपको बताऊंगा। समय तो हो गया, तुम्हारे 12 बज गए। इस घड़ी के हिसाब से 12 बजने बाकी है, 2 मिनट। 5वां है दुश्रुति। ऐसी वाणी सुनना। दुश्रुति का मतलब कि जो विकार से भरी हुई वाणी है। बोलना तो पाप है, सुनना भी पाप है। मगर कोई बोले तो उसके मुंह पर मेरा अधिकार नहीं है, मेरे ज्ञान पर मेरा अधिकार है। मगर यहां जो बात बताई ऐसी वाणी सुनने की, फिल्म के गाने हैं वो सुनना। मगर सुनते समय खास ध्यान रखना, शब्द तो हम सुनते हैं मगर उस समय आपको भाव कैसे आता है, पूरा जोर भाव पर है। इतनी भक्ति बनी है मगर आपको वो भक्ति में अभी थोड़े दिन पहले नई भक्ति बनी, जिन वाणी जाना नहीं, ऐसा करके जिन वाणी जाना नहीं, जिन वाणी मेरी माता, ऐसा करके वो गाता है। अब उसमें तुम्हें क्या याद आता है? जिनवाणी याद आती है कि परदेसी याद आता है? यदि वो याद आता है तो वो भी मत सुनना। मैं तो ये कहता हूं, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, मैंने खुद ऐसी भक्तियां लिखी है, श्रद्धा हुई है, चिट्ठियां आई है। मगर तुम्हें यदि उसका भाव यदि ध्यान में नहीं आता, दूसरा आता है, वो काम मत करो। यहां पूरा एक बाउंड्री तैयार कर रहे हैं। ये 3 प्रकार के गुण व्रत की चर्चा हुई। अभी है 4 शिक्षा व्रत, जिसकी चर्चा आज शाम को करेंगे और दोपहर में तत्व चर्चा होगी 4 बजे, जिसका हम लाइव नहीं करते हैं। ये तो इनके लिए तत्व चर्चा का स्पेशल सेशन रखा है, क्योंकि हमारा हर बार ऐसा होता है कि बाय 2 and get 1 फ्री। तो सुबह और शाम के 2 सत्संग के साथ में दोपहर की तत्व चर्चा यहाँ फ्री में रखी है और हम आपको फ्री का माल नहीं देंगे, इसलिए उसका लाइव जूम पर नहीं करेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, साधकों को इतनी एकाग्रता से सत्संग सुनने बैठे। मेरा तो बैठना ऐसे कम होता है, आज मैं बैठा तो पैर में थोड़ा दर्द होने लगा। आप इतने 2-2 घंटे से नीचे बैठे हो, तब मुझे लगा है इतनी बड़ी उम्र के 70, 60, 80 साल के भी ऐसे नीचे बैठे। कुर्सी भी पीछे रखी है, खाली पड़ी है, फिर भी छोड़ करके नीचे बैठे हैं। आप परमात्माओं का ऋण है, आपके संग में मेरा सत्संग हुआ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।